हेलो गाइस, मुझे एक टॉपिक के ऊपर बात करना था, इसलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ। इट्स लाइक मैंने काफ़ी टाइम से मैं इंटरव्यू देख रही हूँ ट्रांसजेंडर्स के। एंड एक माइंड में एक स्टक हो गया कि मतलब एक साइकेट्री में भी एक पॉइंट था कि ऐसे लोग होते हैं जो अगर मान लीजिए कोई लड़का है और वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको लगता है कि वो लड़की है, अंदर से उसको लड़की की तरह जीना है और वो लड़के के शरीर में है। ही फील्स ट्रैप्ड ओवर देयर, राइट। इसको एक डिसीज़ की तरह देखा गया है। बट अगर आई कैन मतलब मुझे यहाँ पे ये बोलना है कि जो भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं और मतलब उनको जिस प्रॉब्लम से उनको गुजरना पड़ता है, इट्स लाइक उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। लाइक जो भी शरीर मिला है इसमें कोई हमने थोड़ी ना चूज़ किया था कि हमें कौन सा शरीर मिलने वाला है। हमें तो पता भी नहीं था, है ना। जब हमने जन्म लिया था तब हमें डिटेक्ट हुआ कि हम ना मेल है फीमेल है, और उसी तरीके से हम जीने लगे, राइट। बट देर आर सम पीपल हो जो कि जन्म से ही उनमें दोनों ही ऑर्गन्स पाए जाते हैं, या फिर जो एक्चुअली मेल है लेकिन फीमेल की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा है, और उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं? क्या सिर्फ ह्यूमन होना काफ़ी नहीं है? मेल या फीमेल होना ज़रूरी है इन चीज़ों इन इस इसके लिए? आई वॉज रियली टच्ड व्हेन आई हर्ड कि बिकॉज सी सोचिए ना, आपको आप जैसे है उसको उस इंसान को कदम कदम पर हमें ऑल द टाइम रिजेक्शन मिलता है। अच्छे से हमारी पढ़ाई नहीं होती है, मतलब उनकी बात कर रही हूँ, पढ़ाई नहीं होती है। फिर अगर कोई काम शुरू करो तो समाज से एक्सेप्टेंस नहीं है, तू तो छक्का है, तू तो हिजड़ा है, तू तो जाके भीख मांग, एंड ऑल दिस थिंग्स, ऐसा कुछ बोला जाता है। इज़ दैट एक्सेप्टेबल? आई रियली वॉन्ट टू आस्क यू पीपल, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स वॉट यू थिंक अबाउट इट, राइट। एंड मुझे बहुत ही लाइक आई वॉज वेरी मच टच्ड जब उनका ये ओपिनियन सुना। एंड आई वॉज लाइक कि हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, राइट। मतलब मैं ये इस चीज़ से कैसे रिलेट करती हूँ मैं बताती हूँ। कुछ सालों पहले, कुछ डिकेड्स पहले हमारे मतलब यहाँ पे फेमिनिटी को भी इसी तरीके से दबाया गया था कि नहीं, ये तो लड़की है, इसको तो चूल्हा चौका ही करना चाहिए, आगे जाके क्या करना है, पढ़ाई तो करके वो उसको कुछ होगा तो नहीं, शादी करके बच्चे ही पैदा करने हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स। ऐसी कुछ सोच थी समाज की, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे ही समाज बनता है ना, कि समाज कौन है? हम ही तो हैं। अगर हम खुद के विचारों में इस चीज़ को मतलब हम उनके राइट्स छीनने वाले या फिर उनको देने वाले कोई होते नहीं हैं, लेकिन वो जैसे है उनको एक्सेप्ट अगर हम कर सकते हैं, उससे अगर उनकी कुछ हेल्प हो सकती है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। ओके, सो मुझे सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैंने कुछ देखा था लाइक कुछ ट्रांसजेंडर्स जो है उन्होंने आवाज़ उठाई है और उन्होंने राइट्स मांगे हैं अपने, जो कि विच इज़ अ गुड थिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको मदद मिलती है ये सब चीज़ें उनके साथ करके, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। उनको एक्सेप्ट हमें करना चाहिए द वे दे आर, राइट। या फिर किसी भी इंसान को हम, या और एक पॉइंट आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, कि कोई भी लड़की होती है जब वो बॉयज़ की तरह रहती है, उसको हम टॉम बॉय कहते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन हम जब कोई लड़का होता है जो लड़की की तरह बिहेव करता है, उसको ऐसे ही अच्छा लगता है, उसमें फेमिनिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वो एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है फेमिनिन एनर्जीज़ का। तो लेट्स एक्सेप्ट, लाइक व्हाट अ बिग डील। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लेट मी नो इन द कमेंट्स कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, कि जब मैंने इस बारे में सोचा तो या आई वाज लाइक कि या दिस कुड बी द थिंग। एंड सो आई विल बी क्लोजिंग दिस वीडियो हियर, ओके।